में आज आखिरी दिन साहित्य अकादमी से पुरस्कृत साहित्यकार डॉक्टर भरत ओला के उपन्यास बेलंगी पर बैठक सभागार में चर्चा हुई। सत्र बेधड़क के साथ खास बातचीत में साहित्यकार डॉक्टर भरत ओला ने बताया कि बेलंगी राजस्थानी का पहला साहसिक और पथ प्रदर्शक उपन्यास है जो ट्रांसजेंडर के जीवन पर लिखा गया है। राजस्थानी भाषा को इतना महत्व देने वाले आज हमारे साथ भरत ओला जी हैं, जिनकी अभी एक नई पुस्तक आई है जो पहले राजस्थानी भाषा में थी, जिसको अभी ट्रांसलेट करके हिंदी में इन्होंने अभी आज इनॉग्रेशन किया है। तो आज अभी हम भरत जी से पूछेंगे कि क्या क्या उनकी पुस्तक के बारे में है, क्या उन्होंने पुस्तक में कहाँ से उनको मोटिवेशन मिली और इन सब चीज़ों के बारे में। आपने पूछा कि भी ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो हर लेखक जो है वो समाज में, चाहे भले ही वो स्त्री हो, चाहे भले वो दलित हो, भले ही आदिवासी हो, भले ही कोई भी समाज का उपेक्षित वर्ग है, उस पे लेखक का लिखने का कर्तव्य बनता है। तो मुझे जो ये है सहयोग से मुझे ये पात्र मिला, उसके बारे में मैंने इनकी पूरी जीवन गाथा, हालांकि मुझे 2 साल की रिसर्च के बाद ये मैंने लिखा। तो उसके बाद में इनकी जो ट्रांसजेंडर जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं, समाज विशेष तौर से ये मानिए कि समाज इन्हें इंसान ही नहीं मान रहा है, तो इस कारण से ये बहुत संवेदनशील और बहुत जरूरी विषय था जो मैंने मेरी मातृभाषा राजस्थानी में लिखा। और उसके बाद में मुझे लगा कि राजस्थानी से हिंदी में जाना चाहिए ताकि इसकी थोड़ी रेंज बड़ी हो, और मैं तो ये चाहूँगा कि इसे दूसरी भारतीय भाषाओं में जाए ताकि जो किन्नर है, जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, जिसको थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, तो उसकी बात तो है। हालांकि मैं इस विषय को नहीं मानता कि वो थर्ड जेंडर क्यों, फिर फर्स्ट जेंडर कौन है, जेंडर से परे है। और बेलिंगी का मतलब हमारे राजस्थानी में बे को बोलते हैं, दो को। तो मैं तो ये कहता हूँ ये दोनों लिंग है, इसमें पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, और जो सामान्य लोग हैं उनसे ज्यादा सशक्त लोग हैं। तो इसे आप समाज की मुख्य धारा से दूर मत कीजिए, समाज के अंदर ही इनको लेकर के आइए। तो मतलब मेनली आपने इस किताब में किसके बारे में बात की है, जेंडर्स के बारे में। इस किताब में मेनली क्या चीज, किस पे ज्यादा फोकस किया गया है। फोकस ये है कि एक तो जो ये जो जिनको हम किन्नर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, थर्ड जेंडर बोलते हैं, इनके बारे में समाज में भ्रांतियां बहुत ज्यादा है। तो उन सारी भ्रांतियों का निराकरण करने की कोशिश की है, और एक समाज के सामने ये चीज देने की कोशिश की है कि हमें किन्नरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किन्नर भी हमारे समाज का अंग है, और वो अगर उनका जन्म किन्नर के रूप में हो गया है तो उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते था कि मैं इस रूप में जन्म लूं, ये जेनेटिक कारण से वो पैदा हो गया है। तो पैदा अगर मान लो जेनेटिक कारण से आपका बच्चा हो गया, तो आप बच्चे को छोड़ क्यों रहे हैं, समाज उससे प्रताड़ित क्यों कर रहा है। तो इस उद्देश्य को लेकर के ये किताब। तो जैसे कि भरत ओला जी हमारे साथ थे और उन्होंने हमें बताया, युवा पीढ़ी को भी उन्होंने प्रेरित किया कि अपनी मातृभाषा में बात करें। मातृभाषा मतलब अपनी जो मदर टंग है उसमें बात करें। और उन्होंने अपनी किताब के बारे में बताया जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो थर्ड जेंडर के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बारे में उन्होंने किताब में लिखा है। प्रियंका पारिक, सच बेधड़क।